हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अमित विश्वकर्मा। वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आप सभी को मोल कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा। इस वीडियो में आपको 100% मोल कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको ये वीडियो बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है ताकि मोल कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाए। तो चलिए देखते हैं मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं मोल संकल्पना। देखिए मोल क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। मोल मीन्स 1 मोल इज इक्वल टू 6.023। एक्चुअली हम लिखते हैं इसको 6.022 10 की पावर 23, 10 की पावर 23 ये मोल होता है। जिसको लर्न करने के लिए हम जनरली ऐसा भी यूज़ करते हैं 6.023 10 की पावर 23, ताकि हमें याद रह जाए। 23 और 23 कॉमन है इसलिए याद रह जाए। तो 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 10 की पावर 23 होता है। ये सभी को पहले से मालूम है, कई बार देख चुका है। ठीक है, अच्छा अब ये भी एक क्वांटिटी है। मेज़र करने के लिए, किसी भी क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, जस्ट लाइक अगर मैं बात करूं, मार्केट में जब भी हम जाते हैं कोई भी चीज़ परचेस करते हैं, लाइक 1 kg 1 kg पोटैटो। अगर हमको पोटैटो परचेस करना है तो हम 1 kg बोलते हैं कि 1 kg हमको पोटैटो चाहिए, तो सामने वाला 1 kg दे देता है। ऐसे ही कोई और प्रोडक्ट लाइक 1 डज़न बनाना परचेस करना है तो हम इसको क्या बोलते हैं, 12 केले, 12 बनाना। मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि जब भी 1 kg बोलेंगे तो जो भी क्वांटिटी रहेगी पोटैटो की वो हम काउंट करते हैं। एज इट इज़ अगर हमको 1 डज़न बनाना परचेस करना है तो उसके लिए क्वांटिटी कितनी रहेगी, 12। एज इट इज़ अगर हम मोल में इसी को काउंट करें, लाइक 1 मोल कोई भी चीज़ काउंट करें, 1 मोल पेन। अगर मैं 1 मोल पेन काउंट करूं तो कितना होगा, 6.023 10 की पावर 23 पेन। मतलब बहुत सारे पेन, इतने पेन कि आप काउंट भी नहीं कर पाए। 1 मोल पेन्स मीन्स 6.023 10 की पावर 23 पेन्स। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ऐसे ही आप दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जस्ट लाइक 1 मोल बुक्स। 1 मोल बुक का मतलब क्या हुआ, बहुत सारी बुक्स, अनकाउंटेबल बुक्स। इतनी सारी बुक्स आप काउंट भी नहीं कर पाएंगे। मीन्स 6.023 10 की पावर 23 पेन्स, सॉरी बुक्स। मतलब इतनी सारी बुक्स कि आप काउंट भी नहीं कर पाए। 6.023 10 की पावर 23 बुक्स। अच्छा, जनरली हम इसका हम बुक्स के लिए यूज़ नहीं करते, हम यूज़ करते हैं एलिमेंट्स के लिए। देखिए कैसे यूज़ करेंगे, अब ध्यान से देखिए। इसकी जगह अगर मैं हटा के इसको रिमूव करके और इसको रिमूव करके यहाँ पे मैं अगर लिख दूँ O2, यहाँ पे भी लिख दूँ O2, मीन्स 1 मोल O2 इक्वल्स टू 6.023 10 की पावर 23 O2। ऐसे यहाँ पे भी मैं चेंज करके इतना सा चेंज कर दूँ, यहाँ पे लिख दूँ मैं लाइक H2O। तो जब भी आपसे कोई बोलेगा 1 मोल मीन्स 1 मोल H2O मीन्स 6.023 10 की पावर 23 H2O। इतने सारे H2O की आप काउंट भी नहीं कर पाए। तो जनरली हम मोल का यूज़ किसके लिए करते हैं, जनरली हम मोल का यूज़ मॉलिक्यूल के लिए, एटम्स के लिए या फिर कंपाउंड के लिए। तो चलिए इसके बेस पर 1-2 क्वेश्चन देखते हैं तो और ही बेहतर तरीके समझ में आएगा। चलिए उससे पहले जो फॉर्मूले इनमें यूज़ होंगे वो हम देखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कैसा आएगा, फाइंड द
number of particles, find the number of particles, find the number of particles of hydrogen and oxygen in 0.9 ग्राम ऑफ H2O। अब हम इसमें फाइंड करेंगे कि 0.9 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल कितने एटम्स हाइड्रोजन के हैं या फिर ऑक्सीजन के। तो आप चाहे एटम्स लिखें या नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिखें, तो हम उसको फाइंड करेंगे। तो उसके फॉर्मूलेस क्या क्या है पहले वो देख लें। मोल फाइंड करना है, नंबर ऑफ मोल्स, हमको पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना रहेगा। इसमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो हम नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर फाइंड करना है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर आपको फाइंड करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं Na इंटू मोल, नंबर ऑफ मोल्स, Na इंटू नंबर ऑफ मोल्स। Na इसी को बोलते हैं जो हमारा 6.023 10 की पावर 23 है मोल कॉन्सेप्ट, उसको हम बोलते हैं Na। 6.023 10 की पावर 23, 6.023 10 की पावर 23 को हम बोलते हैं Na। 6.023 10 की पावर 23 इसी को हम बोलते हैं Na, जिसको बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर, दैट इज नोन एज अ एवोगैड्रो नंबर। अच्छा, इन दो फॉर्मूले की हेल्प से हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का फाइंड करेंगे। तो ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। पहले तो हमें H2O का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है। H2O का मॉलिक्यूलर वेट होता है 18, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 18। ठीक है, अब हमको नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O निकालेंगे तो क्या होगा, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास हमको कितना गिवन है, इसमें गिवन मास है 0.9 ग्राम, तो हम लिखेंगे 0.9 ग्राम अपॉन 18। ठीक है, 18 इससे डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने का भी तरीका अच्छा है, क्या करेंगे अपन 1 अपॉन, अगर मैं 10 लिख दूं यहाँ पे तो ये वाला पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट रिमूव हो जाएगा। और अगर डिवाइड करने के लिए और आसानी से डिवाइड करने के लिए अगर मैं इंटू 1 अपॉन और 10 लिख दूं तो यहाँ पे एक 0 भी आ जाएगा और इसको डिवाइड करना बहुत ही आसान होगा। 18 5 जा 90 मीन्स नंबर ऑफ मोल्स हमने फाइंड किया कितना 5। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम फाइंड करेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स तो हो गया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आप चाहे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूरे H2O का भी फाइंड कर सकते हैं और इंडिविजुअल एटम्स का भी फाइंड कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स मैं इंडिविजुअल एटम्स का पहले फाइंड करके बताता हूँ। कैसे फाइंड करेंगे, लाइक H2O, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ H2O। मैं H2O का फाइंड करके बताता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ H2 का फाइंड कर रहे हैं। H2 का नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड कर रहे हैं, कितने पार्टिकल्स हैं H2 के, आई मीन हाइड्रोजन के। ठीक है, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन यूज हुए हैं, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हैं, तो मैं यहाँ पहले तो 2 लिख दूँ इंटू Na मीन्स अभी मैंने आपको बताया Na का मतलब है 6.023 10 की पावर 23, 6.023 10 की पावर 23 Na। और नंबर ऑफ मोल्स
जैसा कि हमने अभी फाइंड किया नंबर ऑफ मोल्स कितने, पूरे H2O का नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है, तो पूरे H2O का हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड किया कितना 5 आया, और इन सभी को हम इनटू करेंगे और आंसर आ जाएगा हमारा कितना होगा 10, ये आ जाएगा, इसमें इनटू हुआ 10 है, 5 2 जा 10। अच्छा यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, सॉरी एक मिस्टेक यहाँ पे हुई है ज़रा सी, देखिए यहाँ पे जब हमने डिवाइड किया तो 5 आया, तो 2 0 भी नीचे हैं, तो इसलिए ये डिवाइड करने पे कितना आएगा, डिवाइड करने पे आएगा 0.05 आया। चलिए और आगे बात करते हैं। मीन्स यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे किसका, सॉरी इंटू करेंगे 0.05 का हम इंटू करेंगे इस पर, ठीक है। तो 0.05 का इंटू किया तो कितना आया 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 आया, मतलब 0.10 आया, और जनरली हम 0.1 के बाद 0 लिखते नहीं हैं, तो 0.10 आया, तो मैं इस 0 को हटा देता हूँ और इस इंटू करूँगा इसका, किसका 6.023 10 की पावर 23 का। तो फाइनली इसका इंटू करेंगे तो क्या आएगा 0. यहाँ मैं लिख देता हूँ 0.6023 10 की पावर 23, जिसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 6.023 10 की पावर 22। एक पॉइंट इधर शिफ्ट कर दिए, तो ये आ गया नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसका, हाइड्रोजन का। ये आ गया नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसका, हाइड्रोजन का। अब आप देख सकते हैं, इसके बाद मैं ऑक्सीजन का निकाल के बताता हूँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो अब मैं निकालूंगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसका, ऑक्सीजन का। ये सारी चीज़ें रफ कर देता हूँ, बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं इसमें, ठीक है। चलिए अब हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसका, ऑक्सीजन का। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑक्सीजन का फाइंड करने के लिए फिर से क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसका फाइंड कर रहे हैं, ऑक्सीजन का। तो फिर से वही फॉर्मूला रहेगा, पहले हम चेक करेंगे कितने ऑक्सीजन अपने पास थे। तो H2O यहाँ पे थोड़ी सी मिसिंग हो गई, क्या गायब हो गया, देखिए H2O में कितने ऑक्सीजन है, सिर्फ एक ऑक्सीजन है। सिर्फ कितने ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है। तो एक ऑक्सीजन मतलब 1 × 6.0, मैंने Na का इंटू किया, देखिए Na लेंगे, अब कहाँ गया Na, ये रहा Na, यहाँ से हम लेंगे Na का, मीन्स यहाँ Na इंटू करेंगे। तो Na मीन्स क्या होता है 6.023 10 की पावर 23, तो 6.023 10 की पावर 23, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल्स कितने हमारे पास, हमारे पास अभी नंबर ऑफ मोल्स हमने अभी फाइंड किया था, कितना फाइंड किया था, हमने फाइंड किया था 0.05 नंबर ऑफ मोल्स अभी हमने फाइंड किया था 0.05। इसका भी इसके साथ इंटू करेंगे, तो 0.05 का इंटू करेंगे 0.05। जैसे इसका इंटू किया कितना आया, 1 से इंटू करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट इसका इसके साथ इंटू करेंगे। पॉइंट्स को अभी हम भूल जाते हैं पूरी तरह। तो 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और 11, 5 0 0 1 और 5 6 जा 30, ये हमने लिख दिया पूरा। अब हम पॉइंट्स को काउंट करेंगे और उसको हम लिख देंगे, पॉइंट जितने भी आएंगे उनको काउंट करके हम पूरा लिख देंगे। देखिए 1 2 3 4 5 नंबर्स हैं पॉइंट के पहले, 1 2 3 4 5, मतलब आएगा क्या, 0 पॉइंट करके आएगा, क्या आएगा 0 पॉइंट आएगा, 0 पॉइंट आएगा, 0.30115, ये हमारा कंप्लीट आंसर हो गया। और इनटू में क्या रहेगा 6.023 10 की पावर 23, ठीक है। उसको पॉइंट्स को हम इधर शिफ्ट करते हैं और 3.0115 इंटू 10 की पावर, सॉरी ये बाय मिस्टेक, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, हाँ कितना आएगा 10 की पावर 22 आ जाएगा, 10 की पावर 22। दैट इज़ फाइनल आंसर। आई होप आप सभी को इतना समझ में आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं छोटा सा। यहाँ पर क्या गिवन था,
0.9 ग्राम, और अगर इसका किसी भी कंपाउंड का अगर वॉल्यूम गिवन है तो उसे हम कैसे फाइंड करेंगे, वो वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो आप इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिए। फाइंड द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, सेम वही, फाइंड द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। यहां से हम क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, फाइंड द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, फाइंड द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, फाइंड द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ CO2। CO2 का नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको फाइंड करना है इन 89.6 लीटर, 89.6 लीटर, यहीं पे लिख देते हैं 89.6 लीटर इन STP पर वॉल्यूम गिवन है 89.6 लीटर। तो हमको नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करना है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं, यहाँ तक फाइंड करना है। फिर से वही CO2, तो हमको CO2 का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। तो इसमें कितना 89.5, जब भी STP पर बोलेगा तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करना है वो ध्यान दीजिए। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। जब भी आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 फाइंड करना है तो उस समय आपको क्या लिखना है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास पहले था। लेकिन जब STP पर गिवन होगा तो आपको क्या करना है, जब भी STP पर गिवन होगा तो उस समय आपको यूज़ करना क्या है, V अपॉन 22.4 लीटर, V अपॉन 22.4 लीटर। तो V क्या है, वो वॉल्यूम है जो गिवन है। कितना गिवन है, 89.6 अपॉन 22.4, 89.6 अपॉन 22.4। इसको डिवाइड करेंगे, कितने टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स। डायरेक्ट डिवाइड करते हैं, 4 टाइम्स जाएगा। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स हमने कितना फाइंड किया, 4 मोल्स। अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, एक एक करके। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम निकालते हैं एक एक का करके। पहले निकालते हैं कार्बन का, पहले इसमें CO2 का निकालते हैं एक बार। नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ CO2, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ CO2 निकालते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कितने पार्टिकल्स हैं कार्बन के, ऑक्सीजन के, पूरे एक साथ निकालते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या था, वही क्या, नंबर ऑफ मोल्स Na इंटू नंबर ऑफ मोल्स, Na इंटू नंबर ऑफ मोल्स, कितने मोल्स हैं। ठीक है, और इनके नंबर्स कितने, मैं यहाँ लिखता हूँ। टोटल कितने एटम्स हैं, एक अकेला कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है। एक अकेला कार्बन 2 ऑक्सीजन, कितने हो गए, 3। और Na कितना है, 6.023 10 की पावर 23। ठीक है, मोल्स कितने हैं, 4। इसको इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 4 3 जा 12 इंटू 6.023 10 की पावर 23। ठीक है, अब हम 12 का इंटू करते हैं पूरे में। मैं स्टार्ट कर लेता हूँ, देखिए ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। अच्छा, कितना आ रहा है बेटा, 12 का इंटू करेंगे तो 12 का 12 3 जा 36, कैरी 3, 12 2 जा 24, 27, यहाँ पे 27 पूरा आ जाएगा। और 12 6 जा 72 होता है, एज वी नो दैट 72। पॉइंट्स कितने हैं बेटा, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, और 10 की पावर 23, आंसर तो वही आना है, 10 की पावर 23 में ही आएगा। ठीक है, ठीक है, इसका पॉइंट एक तरफ और शिफ्ट करना है तो 7.2276 इंटू 10 की पावर 23, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया नंबर ऑफ पार्टिकल्स का।
ठीक है, या फिर नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करना है तो भी यही आएगा आंसर। अच्छा, अब आप चाहें तो कार्बन का इंडिविजुअल, ऑक्सीजन का इंडिविजुअल आप फाइंड कर सकते हैं। मैं एक बार फाइंड करके बता देता हूँ किसी एक का। मैं कार्बन का इंडिविजुअल फाइंड करके बता देता हूँ आपका। कार्बन के नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कार्बन का फाइंड करते हैं तो कैसे होगा, ध्यान से देखें। वही सेम, कितने कार्बन है वहाँ पे, सिर्फ एक कार्बन है, तो लिखेंगे 1 इंटू Na इंटू नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स फिर से किसका लेंगे, CO2 का लेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स CO2 का लेंगे तो कितना आएगा, 4 ही लिया ना बेटा, ये रहा 4 फाइंड किया ना हमने, तो 4 आएगा, 4 लिया तो ये हो जाएगा। मैं थोड़ी इधर मूव कर लेता हूँ, 1 इंटू 6.023 10 की पावर 23। Na का मतलब तो यही होता है ना बेटा, Na हमने लिखा है ना, Na इज इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर 6.023 10 की पावर 23, ठीक है, इंटू 4। अब हम इसका इंटू कर देंगे तो कितना आएगा, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 0 और 6 थोड़ी सी उधर मूव हो गया, हल्का सा उधर शिफ्ट कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 4 3 जा 12, कैरी 1, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 और एक 9, 4 0 0 और 4 6 जा 24 इंटू 10 की पावर 23। दैट्स इट। एक पॉइंट उधर शिफ्ट कर सकते हैं आप चाहें तो, 2.4 इंटू एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2.4092 10 की पावर 24। आई होप आप सभी को इतना क्लियर हुआ होगा। यहाँ से 24, यहाँ पे भी 24 आएगा, यहाँ पे भी 24 आएगा, ये भी 24 आ गया, ठीक है। आई होप आप सभी को इतना क्लियर हुआ होगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन ज़रूर क्लिक कर लें जिससे टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स।